नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे देश की और विदेश की बदलती जियोपॉलिटिकल कंडीशन के बारे में। एक एलन मस्क का ट्वीट आया, उसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो आज उसी विषय पर संजीव जी से बात करेंगे। संजीव जी बताएंगे कि जो अमेरिका में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और एलन मस्क और ट्रम्प का जो झगड़ा है वो एक नाटकीय ढंग से सुलझ सा गया है। तो उस बारे में संजीव जी आप जो है हमारे दर्शकों को बताएं, जो है क्या मुद्दा था, क्या कैसे सुलझा, सुलझा भी है कि नहीं सुलझा। बिल्कुल सही बात है। देखिए लास्ट अभी ये एक नया आपने देखा होगा सबने जो सोशल मीडिया एक्स है, उस पे एक ट्वीट आया था एलन जी मस्क जी। का। एलन मस्क ने ट्वीट किया था कि आई रिग्रेट सम ऑफ माय पोस्ट अबाउट प्रेसिडेंट रियल डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट वीक। दे वेंट टू फार मच सैड इन ए पोस्ट ऑन एक्स। उसने कहा मतलब कि मैं एक तरीके से कहते हैं रिग्रेट जैसा कि माफी मांगता हूँ मतलब ये अपने पोस्ट के लिए कि जो हमने उनके खिलाफ जो ट्वीट किए थे जी जी। कहीं ना कहीं वो गलत थे, उसको लगता था इसकी वजह से हमारी दूरियां बढ़ी हैं, है ना। जी। देखिए इसको ना एक बहुत गहराई से सोचने का विषय है। जैसा हमें सीधा सीधा दिखता है ऐसा कुछ है नहीं। हम्म। ये बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है और रूस और यूक्रेन युद्ध भी इन्वॉल्व है। एक्चुअली क्या हुआ था जब चुनाव हुआ था प्रेसिडेंट का, तो एलन मस्क ने पूरी ताकत पूरी जोर शोर के साथ लड़ाया था इनको। कई ट्रिलियन चुनाव में खर्च भी किए, बिलियन ट्रिलियन खर्च भी किए हमने, अच्छी खासी मस्क कितने किए ये वो जाने, लेकिन किए। इसके बदले क्या उसे चाहिए था? जी। भाई हर देश में होता है, जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है तो जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं वो फाइनेंस करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से फाइनेंस होता है, आपको देखा होगा। जैसे एक तो होता है, क्योंकि देखिए जब भी किसी देश में सरकार बदलने को होती है तो वहां के कॉरपोरेट को पहले पता चल जाता है, उनका रोल सबसे बड़ा होता है। ये एक तरीके से कहती है कि कॉरपोरेट ही सरकार बदलते हैं, है ना। देखिए क्योंकि बिना पैसे के सरकार बदल नहीं जा सकती। हाँ, अगर देखा जाए तो भाई कुछ लोग ये भी कहते हैं जो इन राजनीति को अच्छे हम्म। तरीके से जानते हैं कि ये जो नेता है कठपुतलियां होते हैं। हम्म। असली राजनीतिज्ञ जो है, जो पीछे हाँ। जो बिजनेसमैन लोग बैठे हैं, वो हम्म। अपने हिसाब से सरकारों को हम्म। बदलते हैं, चलाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा भी गया है। और अमेरिका जैसे देश में जहाँ इतने सारे बिलेनियर हैं, हम्म। तो वो क्यों किसी दूसरे के दबाव में काम करेंगे। तो यही वो यही चीज अपने है। हिसाब से काम हम्म। करवाते हैं। अब ऐसे ही एलन मस्क है, एलन मस्क कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं। हम्म। उस दिन में इनकी जो है ट्रिलियन में संपत्ति होने को जा रही है। तो हो सकता है कि इन्होंने जो मैनिपुलेट चीजें करी हो, अपने हिसाब से जो है चीजों को बदला हो। देखिए उसकी ना बहुत सारे रीजन थे उसके, लेकिन मेन रीजन जो था उसका वो था ग्रीनलैंड। हम्म। आपने सुना होगा एक बहुत ज्यादा विवादित चल रहा है इस समय, रेयर अर्थ मटेरियल का इशू। अभी ये जो ट्वीट एलन मस्क ने किया है इसकी वजह आपको पता होगी कि चाइना से जो ट्रेड डील कंप्लीट हो गई है, जी। कहीं ना कहीं जो एलन मस्क का दबाव था वो ट्रम्प पे काम किया। भाई कहीं ना कहीं ट्रम्प ने अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया चाइना के लिए। हाँ, देखने में तो ये आया है कि जो चाइना की कंपनी BYD, हम्म। वो भी इलेक्ट्रिकल कार्स बना रही है। हम्म। और एलन मस्क की टेस्ला तो इलेक्ट्रिकल कार टेस्ला बनाती है। स्पेसएक्स उसकी कंपनी, उसको हाँ। चाहिए ये भी सारा तो वो। उन्हें बैटरी के लिए जो लिथियम और हम्म। कोबाल्ट जैसे मटेरियल चाहिए थे। हम्म। तो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड में जो है ये सारी चीजें मिलती हैं। अब हुआ क्या, जो चाइन वो सॉरी चाइना बता रहा हूँ, एलन मस्क की जो बात हुई थी ट्रम्प की, वो ग्रीनलैंड देने के लिए हुई थी। अच्छा। और चुनाव के बाद हालांकि उसने ऐसा करा भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरीके से गुमराह किया गया उसको। एक अच्छा। तरफ तो वो ग्रीनलैंड देने की उससे बात कह दी, जो वादे करे गए थे वो जो है वो मुकर गए हाँ, अपने। नहीं मुकरे नहीं, उन्होंने घुमा दिया उसको सारे को, हाँ, शर्तें बदल दी। शर्तें बदल दी उसने। अब उसने क्या करा, ग्रीनलैंड देने के लिए हामी भर दी, इधर चाइना में पाबंदी लगा दी। अब इससे दिक्कत क्या हुई, इससे दिक्कत ये हुई कि जितना भी रेयर अर्थ मटेरियल है उसको जो प्रोडक्शन करते हैं ना उसका, जैसे मान लीजिए क्रूड से ऑयल निकालते हैं, जी जी। ऐसे ही उसके साथ होता है हाँ, कि उनको वो रॉ में मिलता है। रिफाइन किया जाता हाँ है। उसको रिफाइंड किया जाता है, मतलब उसको अलग पृथक किया जाता है कि आपको ये चीज चाहिए ये अलग करनी पड़ेगी। तो देखिए हम्म। जितनी भी रेयर अर्थ मटेरियल की खदान है उन पे 60% कब्जा चाइना का है ही। चाहे वो किसी भी हाँ, देश में है, चाइना में है, अफ्रीका अफ्रीका में में है तो सबसे अस्सी ज्यादा, परसेंट तक। 80% हम्म। खदानें उस पे ही हैं सारी, ठीक है। अब इसका 60% स्टोरेज ही चाइना पे है। जी।
चाहे किसी देश का हो, उस पर कब्जा है एक तरीके से समझिए। अब एक इससे और भी गंभीर बात है कि इसको जो प्रोडक्शन करने की क्षमता है, वो 90% चाइना की है। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास चाइना है। की है। और अच्छा। जब ट्रम्प ने चाइना से बिगाड़ ली, तो आपने देखा होगा कि शी जिनपिंग ने कुछ भी विरोध नहीं करा। उन्होंने सीधे कहा कि मैं रेयर अर्थ मटेरियल नहीं दूँगा आपको। हाँ, सी जैसे और देशों में फ़र्क पड़ा था, सारे देश बिलबिला गए थे जो हाँ। है वो सुन के। शी जिनपिंग ने मतलब कोई ऐसा जो है रिएक्शन नहीं दिया कि उनको कोई दिक्कत हो रही है। हुँ, उनको ना ऐसा रिएक्शन था जैसे बॉस हैं वो सारी दुनिया के और वही कंट्रोल कर रहे हैं। हुँ। बोले नीचे वाले देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं तो ऊपर बैठा-बैठा तमाशा देखता हूँ। तो कहीं न कहीं ऐसा हुआ भी, बिल्कुल हुआ ऐसा। भई अपनी शर्तों से अमेरिका को पलटना पड़ा हुँ। और चाइना की शर्तों को मानना पड़ा। चाहे इसमें आप एलन मस्क का दबाव कह लो या चाहे अमेरिका की ज़रूरत समझ लो, जी, एक तरीके से, है नहीं? भई सरकारें जो हैं वो बिन पैसे चलेंगी नहीं, बिज़नेसमैन अगर नहीं। खिलाफ हो जाएँगे तो। भई एलन मस्क उनका सबसे बड़ा मेन वो है बिज़नेसमैन, और उसका सपोर्ट भी था सरकार को कहीं न कहीं। इस तरीके से सपोर्ट था, खुल के सपोर्ट था पूरा। उनका सपोर्ट तो ये तक उन्होंने कहा है कि अगर मैं नहीं होता तो ट्रम्प जीतते नहीं। जीतते नहीं, इससे तो बड़ी बात क्या ये होगी क्लियर ज़िंदगी में? कहा है उन्होंने। अगर सिटिंग प्रेसिडेंट के लिए कोई ये बात कहता है, जैसे भारत में मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि शायद भारत में इतनी पावर किसी भी ब्यूरोक्रेट्स या किसी भी हाँ, अपने बिज़नेसमैन के पास नहीं है, जी, जो जी। यूँ कह दे कि मैंने मोदी जी को बनाया है मोदी जी मेरी वजह से या बने मेरी हैं। वजह से मोदी जी बने हैं। ऐसा कोई नहीं ऐसा है। कोई किसी में दम नहीं है। जी। मतलब ये बात हम मोदी जी की नहीं कर रहे हैं, मतलब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके लिए भी कोई नहीं कह सकता। मतलब हमारे यहाँ भारत में इतना खुली छूट नहीं है कि हाँ। कोई बिज़नेसमैन ये कह दे कि मैंने इस देश के प्रेसिडेंट को या इस देश के प्रधानमंत्री को बनाया जी, है जी। मैंने। ठीक है? अंदरूनी फंडिंग करे, अंदरूनी सपोर्ट करे, वो अलग चीज़ है, लेकिन खुल के कोई नहीं कह सकता। लेकिन एलन मस्क ने खुल के कह दिया। कहीं न कहीं ट्रम्प को तो ये भी कहीं बहुत न ज़्यादा झटका लगा। कहीं झटका ये लगा कि भई ये बात उनकी साबित कर रही है कि असल बॉस कौन है। हाँ, असल बॉस कौन है, बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ, जब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था उस समय भी देखिए, जो यूक्रेन और रूस का युद्ध है, वो भी ग्रीनलैंड की ही लड़ाई है सारी। भाई उसकी जो जहाँ वो रूस चाहता है कब्जा करना, वही जगह अमेरिका चाहता है। अमेरिका ने नाटो में किस शर्त में शामिल करने की कहा उसे कि वो सारी जगह हमारी हो जाएँगी, एक तरीके से। और हालाँकि काफ़ी हद तक यूक्रेन ने हामी भी भर दी थी। उसके बाद भी देखा आपने कि वाशिंगटन डीसी में बुला के उसको कितना बेइज्जत किया गया, ठीक है? कहीं न कहीं ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी उसको ऐसा लगा कि जो मुझे चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। मतलब मैं एक तरीके से मुझे दिया तो गया, लेकिन अनयूज़ दिया गया, मतलब जिसे मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो ये बात कहीं न कहीं मस्क को लगी कि मुझे एक तरह से छला गया है, धोखे से। हमारे कहते हैं ना कि धोखे से छला गया है, तो उसके बाद वही किया गया कि उसको दिया तो गया, लेकिन वो जो चीज़ चाहिए थी, जिसको प्रोसेस वो करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। तो संजीव जी अगर देखा जाए जैसे अभी पिछले दिनों ये सब नाटकीय ढंग से हुँ, घटनाएँ हुई हैं। ट्रम्प ने अपने पत्ते खोले हैं, हुँ, मस्क ने अपने पत्ते खोले हैं। ट्रम्प ने भी कहा था कि इन जो हम सब्सिडी दे रहे हैं या जो सहूलियतें दे रहे हैं टेस्ला कंपनी हुँ, को वो सारी चीज़ें हम अपनी इनसे ले हुँ, लेंगे वापस। बिल्कुल। तो एलन मस्क को कहीं ये डर तो नहीं था कि मेरी बनी बनाई कंपनी जो है कहीं खत्म ना हो जाए? देखिए ख़ैर सरकार से पंगा लेना तो बिज़नेसमैन के लिए भारी पड़ता ही है। हुँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा यहाँ कहीं न कहीं एलन मस्क भारी पड़े ट्रम्प पे। हुँ, क्योंकि ये जो ट्रेड डील हुई है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो ट्रम्प का रवैया था शुरू से, वो चाइना के तो बहुत अगेंस्ट था। हुँ, भई चाइना को वो अपना कंप्यूटर मानता है, बल्कि मुझे लगता है शायद वो ऊपर मानता है अपने आप से। हुँ। भाई तभी तो हम लोग झटपटाते हैं जब हमसे कोई ऊपर दिखता है हमें। जी, जी। तो कहीं न कहीं अमेरिका तो उसको अपना कंप्यूटर मानता है। अमेरिका चाह रहा कैसे डिप्रेस करे उसको, उसको नीचे कर दे, कैसे उसको दबाए। लेकिन मुझे लगता है कि एलन मस्क के दबाव में आके इनको ये ट्रेड डील फाइनल करनी पड़ी। भई अगर बराबरी या उसका तो मैं बताऊँ बात आपको, अब से 20-30 साल पहले जब चाइना आज जैसी हुँ, कंडीशन में नहीं था, तो अमेरिका का सीधा-सीधा जो वो होता था कॉम्पिटिशन वो रशिया या हुँ, यूएसएसआर से होता था। बिल्कुल। अब उसका यूएसएसआर से टूटने के बाद रशिया से ना होके सीधा जो मुकाबला होता है वो अब चाइना से होता है। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं न कहीं चाइना और जो है अमेरिका ये 2 ही सुपर पावर हैं आज की डेट में। हुँ, बिल्कुल देखिए, और मैं एक चीज़ बताऊँ ना, कहीं न कहीं सरकार भी जो है ना, वो ये चीज़ भाँप चुकी थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो नुकसान हमारे देश का भी हो रहा हुँ। है ना? तो अभी देख रहे हैं आप, हालाँकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है, जो आव्रजन नीति है उनकी, उसको लेके विरोध चल रहा है। और मुझे लगता है जिस दिन से ट्रम्प बने हैं, उस दिन से ही वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता ही है। अच्छा ये जो जैसे अमेरिका के शहर में हाँ, लॉस एंजेलिस जैसा शहर,
जैसे अपने यहाँ माया नगरी मुंबई है, ऐसे ही वहाँ का हॉलीवुड सिटी लॉस एंजलिस बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे दंगे भड़कना, ये सब चीजें होना, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं वहाँ पे मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को उठा दो जो सँभाल ना पाए, है हम्म। ना? और उग्र एक तरीके से डिसीज़न लेना। देखिए, क्या होता है तो हमारे ये जो डिसीजन हुआ, तो ये भी ट्रम्प का गलत डिसीजन माना जाएगा? बिल्कुल, भई अगर पब्लिक वहाँ की विरोध में है, वहाँ के लोग विरोध में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका फैसला गलत है ये। हम्म। और दूसरी मैं बताऊँ आपको देखो, आपने देखा होगा किसी भी देश की सरकार हो, जब वो कोई फैसला ऐसा लेती है जो तानाशाही पे उतारू होता भाई तानाशाही वाला रवैया है तो ना? मैं बताऊं आपको, न्यूज में ही देखा है हुँ, हमने, जो न्यूज आजकल चर्चा में चल रही है। ट्रम्प ने नेशनल गार्ड, एक वहाँ की वो हुँ, है, वो आर्मी तो नहीं है, हाँ, पर आर्मी ही जैसी सारी जैसी वो उसकी हाँ, एक ट्रेनिंग है, और हाँ, आर्मी ही जैसा वो काम करती है देश के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल अंदर। तो जैसे अपनी स्टेट है, वहाँ भी 50 स्टेट है। हुँ, तो जैसे अपने यहाँ गृह मंत्रालय होता है, वैसे ही गृह मंत्रालय के अंदर वहाँ हुँ, पुलिस आती है। हुँ, तो अगर हम वहीं किसी को एनएस वहाँ हुँ, नेशनल गार्ड उतारने हैं, हुँ, तो उस स्टेट की मंजूरी लेनी पड़ती है। हुँ, जो उसका गवर्नर होता है, वो उसका आर्मी जनरल होता है, हुँ, नेशनल गार्ड का। तो ट्रम्प ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में वहां के गवर्नर से बिना पूछे हुँ, वहां पर नेशनल गार्ड को उतार दिया। लोगों ने उस चीज का भी बहुत विरोध करा है। बिल्कुल सही बात है। भाई उसका मतलब है कि आपने आर्मी उतार दी, हुँ, पुलिस ना उतार के आर्मी आर्मी उतार उतार दी। दी चीज़ें। हाँ। हुँ। तो लोग उस बात से बहुत ज्यादा खफा हैं। देखिए, एक चीज़ ना ये चीज़ देखने वाली है कि जैसे वो सरकार चला रहे हैं, हम्म। इस तरह की सरकार चलती नहीं है। मैंने देखा हमारे यहाँ भी मतलब बहुत सारे एकदम ऐसे जैसे आने से पहले मोदी जी भी बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि एकदम कड़क एक्शन लेने वाले, जी लेकिन जी अब जी। आप देखें एक समय के संग उनमें भी बहुत बदलाव आया है ना? हम्म। कोई फैसला एकदम एग्रेसिव नहीं लेते, देश को ध्यान में रख के लेते हैं, सारे सर्वधर्म को ध्यान में लेते हैं। जबकि जैसे मान लीजिए जब मोदी जी आने को थे तो शायद मुस्लिम पक्ष में बहुत ज़्यादा मतलब डर का माहौल था, एक तरीके से, है नहीं? कि शायद हमें निकाल देंगे या ऐसा कुछ था। लेकिन मुझे लगता है शायद जब से मोदी जी आए, मोदी जी संभाला है, तो बल्कि मुस्लिमों की काफ़ी तरक्की हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद अगर किसी सरकार में मुस्लिमों की तरक्की हुई है, तो बीजेपी है, इस कार्यकाल में हुई है। इस कार्यकाल में, है ना? इस कार्यकाल में। जो मुस्लिम लोग एजुकेशन की तरफ नहीं जाते थे, अब वो एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं, हम्म। है ना? आप देखिए अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, आईएएस, पीसीएस बना रहे हैं, बिज़नेस करा रहे हैं, अच्छे-अच्छे कारोबार करा रहे हैं और अपनी बेटी तक को पढ़ा रहे हैं वो लोग। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बहुत ज्यादा चेंज बहुत हुआ है। बदलाव हुआ है। तो कहीं न कहीं देखिए अगर सरकार का सपोर्ट है तभी ये चीज़ होती है। इसीलिए पब्लिक में विरोध नहीं हो रहा। अब वहाँ क्या है, वहाँ आए दिन एक नया फैसला आता है। हम्म। आए दिन पब्लिक की तरफ से विरोध होता है उसका। तो ये मुझे लगता है शायद ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है इनका ऐसा और इनको अब वो चीज़ें कहीं न कहीं रोल बैक हो रही हैं देखो इनको। अपने यहाँ जो बाहर का मीडिया हुँ, अब ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है हुँ, कि वो फलाने आदमी को निकाल दिया जाएगा, हुँ, ढिमकानों को निकाल दिया जाएगा, हुँ, वहां के लोगों को हिंदुस्तान से वापस कर दिया हुँ, जाएगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं, हुँ, कोई बिल्कुल। फैसला हमारे यहाँ आज तक हुँ, ऐसा आया नहीं। जबकि इसका उलट अमेरिका में हो रहा है। हुँ, लॉस एंजलिस में जो झगड़ा हुआ है, दंगा फसाद जो हुआ है, उसकी जड़ी ये है कि जो 2-3 पीढ़ी पहले लोग अमेरिका में आके बस गए थे, हुँ, उनके बच्चों से कागज मांगे जा रहे हैं। हुँ, वो कहाँ से सबूत देंगे? जो 2-3 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज आए हुँ। थे, उनके कागज आज की जनता कहाँ से दे देगी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब जैसे क्या होता है ना, मैं आपको बताऊँ एक इस चीज़ का, हमारे देश में भी चलता है ये सब चीज़ें। अगर किसी की 2-3 पीढ़ी यहाँ रह चुकी हैं, तो बड़ा मुश्किल रहता है कि उसे वो सब चीज़ें साबित कर पाना। जैसे एक जी। बहुत पुराना मैं किस्सा ध्यान था, मुझे नाटक आता था एक वो ऑफिस ऑफिस करके, हाँ, तो था उसमें एक बहुत। मुसद्दी लाल हुआ करके होते थे, जी, है ना? जी, जी। तो एक बार जब वो पेंशन क्योंकि अपने देश में ये कानून है कि पेंशन जो हर व्यक्ति महीने लेता है की तारीख को नहीं, उसे। साल के आखिर में हुँ। एक बार जाके आपको ये वहाँ मिल के आना होता था कि आप ज़िंदा हैं, जी, जी, जी। ठीक है? उस व्यक्ति की पेंशन-वेंशन सब बंद कर दी थी। हुँ। अब वो व्यक्ति ज़िंदा कोर्ट में पेश होके कह रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ साहब ये है, लेकिन माने चल नहीं रहा, पेपर माँगते थे। तो वही हाँ। चीज़ें बहुत सारी स्थितियों में पेपर उसी नहीं पे उपलब्ध उन्होंने था। पूरी सीरीज़ बना रखी हाँ, है, वो वो जो पूरी है चीज़ बना पूरा दी एक उसमें। एपिसोड है, चला मुसद्दी हाँ, ऑफिस-ऑफिस करके। ऑफिस-ऑफिस करके बहुत बढ़िया हाँ। नाटक था उसका। और देखिए मैं भी ये मानता हूँ कि अगर किसी की 3-4 पीढ़ी यहाँ रह रही हैं, तो शायद वो उसको कैसे वो जस्टिफ़ाई कर पाए, उसको कैसे बता पाए कि मैं यहीं का निवासी हूँ। क्योंकि भाई इसमें गलती कहीं न सरकार की भी है। जैसे मैं अभी एक चीज़ देख रहा था, दिल्ली का केस देख रहा था मैं। दिल्ली में बहुत सारे घर तोड़ दिए गए थे, जी। ठीक है? और हालाँकि वो बता रहे थे वहाँ के लोग
कि सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था हम्म, कि किसी की भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी, जो अवैध हैं उनको हटाया जाएगा, तो उनको स्थापित किया जाएगा कहीं न कहीं दिया जाएगा उनको। अब लेकिन नहीं किया गया, पता नहीं सरकार क्या नीति है उसमें, या कहाँ तक वो सच है, कहाँ तक गलत है। देखिए, सरकार का जो फैसला होना चाहिए, वो काफ़ी हद तक जनता के भरोसे के लायक होना चाहिए, कि जनता उस पे भरोसा कर सके। जनता के अनुरूप ही होना चाहिए। जब जनता के अगेंस्ट वो फैसला जाएगा, तो उस देश में विरोध होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? और आप केवल एक कॉर्पोरेट के चक्कर में या 1-2 के चक्कर में ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या था, पहले शुरू-शुरू में तो ट्रम्प ने एलन मस्क के ही लिए ही सारे फैसले लिए, है ना? लेकिन क्योंकि ट्रम्प भी बिज़नेसमैन है, जी। उनको पता है मेरा आखिरी कार्यकाल है। इसके बाद उनका कार्यकाल तो आना नहीं है कभी भी, ये भी हाँ, है। ट्रम्प भी अगर संपत्ति उनकी घोषित हो, हुँ। तो मुझे लगता है कि वो जो है एलन मस्क से भी ऊपर बैठेंगे। देखिए, ये तो एक बार वो एक शायद एक बार आप ही मुझे बता रहे थे, किसी मैगज़ीन के इंटरव्यू की बात बता रहे थे आप मुझे, कि ऑफ स्क्रीन उनकी बात चल रही थी, शायद उनसे पूछा गया था कि हुँ, आप लोग बड़े-बड़े बिज़नेसमैन को छापते हैं नेट पर। जी। बोले जबकि रियल में इसका उलट है। हाँ, आप कभी किसी नेता का नहीं छापते? अगर तो उसने बताया कि अगर मैं नेता की छापने को आ जाऊँ, तो शायद ये इनमें से बिज़नेसमैन एक भी उनके आस-पास भी ना आए। बिल्कुल नहीं आएगा। एक भी उनके आस-पास ना आए। लेकिन इससे खतरा उनको हो जाएगा चैनल्स को। हकीकत तो यही होती है। हाँ, भाई जो असली अमीर है ना, उनका तो कभी नाम फ़ोर्ब्स जैसे उसमें आता ही आता नहीं ही है। नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो चलती आई हैं वैसे ही, और लोग उसको वैसे ही चलाते हुए आए हैं। ठीक है? अच्छा जिस संजीव जी, ये तो हमारी चलो इनकी बात हुँ। हुई। अब जैसे इनमें एलन मस्क ने माफ़ी माँग ली है, वो एक हुँ। तरीके से माफ़ी माँग हाँ, ली हाँ, है। बिल्कुल। उन्होंने अपने तरीके में आई रिग्रेट लिखा। हाँ, बिल्कुल माफ़ी माँगने ही हुआ, वो हाँ, हिंदी में माफ़ी माँगा, आई कि रिग्रेट कह दिया उन्होंने। मुझे खेद हाँ, है, तो हाँ, वो माफ़ी माँगने हुआ। बिल्कुल। तो अगर इन दोनों में वापस से दोस्ती हो जाती है, हुँ। तो हमारी मार्केट या हमारे देश पर क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, इसका बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक जी। है? आज जबकि हालाँकि मार्केट आज काफ़ी गिरा हुँ, है ना? इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? अगर एलन मस्क से ट्रम्प के संबंध सुधरते हैं, हुँ, आपस में उनमें हो जाता है, तो कहीं न कहीं चाइना से भी सुधरेंगे। हाँ। भाई एलन मस्क का तो झगड़ा ही सिर्फ़ इस बात का है। जी, जी। भाई एलन मस्क की नाराज़गी सिर्फ़ इस बात की है कि जो चाइना से उसको सपोर्ट मिलता, वो नहीं मिल रहा, और चाइना ने भी उनकी डुबती हाथ रखा हुँ। है ना? क्योंकि उसको पता था कि इसको ज़रूरत किस चीज़ की, रेयर अर्थ मटेरियल की, और वो मैं दूँगा नहीं, तो इसकी ट्रम्प से अपने आप बिगड़ेगी। देखो चाइना का तो ऐसा है, चाइना आज उस स्टेज में बैठा है कि उसे किसी भी देश की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं है। हालाँकि चाइना की हर एक देश को ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। चाइना की किसी देश को ज़रूरत नहीं है। उसने अपने सारी जगह ऐसे पैर पसार लिए हैं, अगर उसे रेयर अर्थ मटेरियल लेने हैं, तो उसके पास अफ्रीका है। प्रोडक्शन के लिए उसके पास सारी अपनी मशीनरी है। मैन पावर उसको बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैन पावर उसके पास और है ही, और सारी जो है इंस्ट्रूमेंट सब उसके पास है। वो है, मतलब परफेक्ट वाली है। परफेक्ट बिल्कुल। ये भी नहीं कि उसे सिखाना पड़ेगा। हुँ, वहाँ पे जो बच्चा शुरू से ही जो है काम सीखना शुरू कर देता है। हुँ, और दूसरा ये है, वहाँ पे जो अमेरिका ने किन चीज़ों पे पाबंदी लगाई थी, कुछ तकनीक ऐसी हैं जो अमेरिका उसको देने से मना कर रहा था, रोक रहा हुँ। था। उसने वो भी अपने यहाँ डेवलप कर ली। एक चिप बनाने की मशीन होती है, उन्होंने वो भी अपने यहाँ बना ली। चिप का आप बताऊँ मैं आपको, देखो हाँ, कोविड के टाइम पे, जी। सब देशों ने उसका विरोध करा। हाँ, सब देश उसका मिलकर हुक्का पानी क्यों बंद नहीं कर पाए? पता है आपको? सारी मशीनरी वहीं से तो आ रही थी। यही चीज़, उसने सबसे पहले जितने भी रेयर अर्थ मटेरियल थे, जो हुँ। सेमीकंडक्टर बनाते थे, या जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने सब रोक दी उन्होंने। वही आ को जाओ करो विरोध मेरा। कोविड में जो सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, जिसमें उसकी एंटीजन टेस्ट किट है, वो आईआर थर्मामीटर है, हुँ, जो आईआर थर्मामीटर गन वाला जो थर्मामीटर होता था, उसे सब लोग इंफ्रारेड। वो सारे चाइना से आ रहे थे। लोग अपनी ब्रांडिंग लगा-लगा के अपने यहाँ बेच रहे थे। नमित जी, वो तो आपने बना भी लिया, हुँ। लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो उसके रेयर अर्थ मटेरियल से ही चल रही थी, वो आपको हाँ, लेनी लेनी मैंडेटरी है। बिल्कुल। वो आप पहले भी लेते हुए आए हैं और आगे भी लेंगे वो। भई आईसीयू बेड में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और जो है ये भाई वेंटिलेटर, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? आप ये समझिए ना कि किसी चीज़ की खदान ही उसके पास है। हाँ, भाई आप ऐसे समझिए, जैसे कोई चीज़ मान लीजिए, कोई ऐसी चीज़ है जो केवल उसी देश पे होती है, तो उसके लिए तो आपको उसका भई मजबूरी है कि झुकने पड़ेगा उसके आगे 10 आपको। बार झुकना पड़ेगा। हाँ, और चाइना इसका ही फ़ायदा उठाता है, क्योंकि चाइना ने क्या करा है, देखिए मुझे ध्यान है बाइडेन के समय भी एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था उस समय भी, और उसने लोगों को जानकारी दी थी इस बारे में,
कि जो अफ्रीका की खदानें हैं उस पे 60% से ऊपर चाइना कब्जा हो चुका है और कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। एक देश का एक अधिकार हो जाएगा, लेकिन उस समय बाइडेन सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीज पे भी। ठीक है, तो उनने तो सचेत करा लोगों को अपनी तरफ से, और लेकिन लोग नहीं समझे ना, सरकारें नहीं समझी। भाई अफ्रीका में सबसे ज्यादा मटेरियल जितने भी हैं, मेटल हो या हम्म, नॉन मेटल चीजें हो, सारी अफ्रीका के देशों में भरपूर मात्रा में भरपूर है। मात्रा में आती है। सोना वहां पे भरपूर मात्रा में, हम्म, और लिथियम वहां पे भरपूर मात्रा में, हम्म, पर वहां पे गरीबी है। तो हम्म, ये जो देश है, जैसे अमेरिका भी कम नहीं है, चाइना भी कम नहीं है, हम्म। इन्होंने लोन देके या उन देशों को ये समझ लो एक तरीके से खरीद रखा है। खरीद रखा है। अभी देखिए नमित जी, मैं बताऊं आपको, लास्ट हमने एक वीडियो बनाई थी, जो बीआरआई करके इसका प्रोजेक्ट हाँ। है ना, जो हमने बताया उसके लिए। चाइना लोन देके कैसे जो हाँ, है। बिल्ट एंड रोड हम्म, असेसमेंट जो वो कर रहा है सारा, हम्म, तो उसमें क्या कर रहा है, उसने 151 देश जोड़ लिए हैं। जी। अब जो 151 देश जोड़े हैं, तो उनको किन शर्तों पर जोड़ा है कि आपके यहाँ जो भी प्रोडक्शन जिस चीज का होता है हम्म, उस पर मेरा कब्जा होगा। मतलब ऐसा उसने कहा नहीं है, लेकिन उसकी शर्तें समझिए आप। उसने कहा आपके यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, ग्रीन एनर्जी में हम काम करेंगे, टेक्नोलॉजी में हम काम करेंगे, पैसा भी हम देंगे, मैन पावर भी हमारी होगी, टेक्नोलॉजी भी हमारी होगी, हम्म। और तो और जो कंपनी होगी वो भी हमारी होगी। मतलब वो इधर से घुमा के पैसा देगा उस देश को, हाँ, और उधर उसकी से। सरकार से इधर से अपने ही जी, लोगों जी, को जी। पैसे दिलवा लेगा। अब वो उसके कर्जदार भी हो गए, टेक्नोलॉजी सारी हमारी है तो हमारे हाथ में है। दूसरा, अब जब आप उसका ब्याज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतना मोटा है कि वो छोटे छोटे देश हैं, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर देगा वो कि वो उसका ब्याज भी नहीं दे पाएंगे। जब वो उसका ब्याज नहीं दे पाएंगे, तो वो उन देशों से वो चीजें लेगा जो कहीं और होती नहीं है। अफ्रीका पे उसने क्यों कब्जा जमाया? उनने इसलिए जमाया क्योंकि वहां वो खदानें थी, रेयर अर्थ मटेरियल की वो खदानें थी, जिस पे अफ्रीका पे उन्होंने देखो, कब्जा जमाया। पहले कुछ टाइम पहले, अब से 20, 30, 50 साल पहले जो है मार काट चल रही थी किस चीज की, कि हमें यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम चाहिए। और ये उस जैसी और दो तीन चीजें चाहिए। हम्म, और आजकल जो सबसे बड़ी डिमांड है वो लिथियम की है। लिथियम की है। आजकल अगर कोई चीज पावर हाउस किसी को मानो तो लिथियम को मानो, लिथियम। क्योंकि लिथियम एक ऐसा मटेरियल है जो बैटरी में इस्तेमाल होता है। हम्म, और जिसके पास वो है तो बैटरी उसके पास, समझ लो हम्म, आज का कच्चा तेल लिथियम है। हम्म। तो लिथियम है तो सब कुछ है, तो सारी जगह मार्केट लिथियम की चल रही है। देखिए, यू जो चाइना है, आप यकीन मानिए कि वो $1 ट्रिलियन यूएस डॉलर खर्च करने जा रहा है बीआरआई प्रोजेक्ट पे। जी, जी। अब आप सोचिए, जिसकी नेट वर्थ 17 ट्रिलियन यूएस डॉलर है हम्म। चाइना की, तो चाइना की 17 है और अमेरिका की 36 है ना, और वो 1 ट्रिलियन खर्च करने जा रहा है। तो ये खर्च नहीं करने जा रहा, वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। हाँ, उसका इन्वेस्टमेंट होता है, वो कोई खर्च नहीं है हाँ, फालतू का उसका। तो वो कुछ सोच के ही कर रहा है। ठीक है, और यही वजह है कि उसने अमेरिका जैसे देश को झुका दिया है। वो टेक्नोलॉजी में आ गए, वो पावर में आ गए, पैसे में आ गए, किस चीज में इनसे पीछे रह गया वो। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, वो जो है आजकल किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सारे देश बल्कि उस पर डिपेंडेंट है। हम्म, भाई चाइना जो है इतना प्रोडक्शन में आ गया है कि अमेरिका को अपने बहुत सारे प्रोडक्शन चाइना में करवाने चाइना में पड़ते हैं। करानी पड़ रही है। ट्रम्प को अगर कोई दिक्कत है, वो जो कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम्म, तो वो यही तो कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है उसे अमेरिका में लाओ, उसकी फैक्ट्री अमेरिका में लगाओ। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं वो लोग, है ना। अभी उन्होंने एप्पल को भी धमकी दी थी हाँ। कि भारत से प्रोजेक्ट हटाओ, अमेरिका पर देखो लाओ। संजीव जी, मुझे लगता नहीं कि वो सारी चीजें एकदम पॉसिबल है। नहीं हो पाएंगी, देखिए ऐसा मैं किसी भी बताऊं। फैक्ट्री को शिफ्ट करने में भी जो है कई साल लगते हैं, और दूसरा जो मैन पावर है उसको लाने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। मुझे लगता है कि ये इनका कार्यकाल 6 साल का कार्यकाल होता है अमेरिका राष्ट्रपति का। 4 का। 4 का होता है, जी। सॉरी 4 का होता है। ये 4 साल का कार्यकाल इनका इसी विवादों में चला जाएगा, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे देश के लिए। मतलब बाइडन तो जो करा वो करा, ये उससे हाँ, भी बस बुरा करा ऐसे कर ही लेगा। बातें करते करते जो है इनका हाँ, इनके टाइम 4 साल पूरा हो हो जाएंगे। जाएगा। इनका मेन मोटिव है अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर लेना बढ़िया करके। हाँ। इन्होंने अपना बेहतरीन कर लिया है। अभी भारत पाक युद्ध हुआ उस समय आपने देखा होगा, जो भी मदद इन्होंने अमेरिका के द्वारा दी गई, उधर से वो मीम्स कॉइन में वापसी ले ली गई। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा जब इन्होंने एक बयान दिया था, वो जो ट्रम्प टैरिफ हम्म, लगाने का, ट्रम्प टैरिफ जो आया हम्म, था, तब कितने मार्केट क्रैश हुए थे, कई देशों के मार्केट कितने नीचे गिरे थे। बिल्कुल सही बात है। उसमें अंदर खाने खबर आई थी कि इनके दोस्तों ने जो है उसमें बहुत सारा पैसा कमाया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये तो वो उस लेवल के बिजनेसमैन है कि गिरती मार्केट में भी पैसा कमाते हैं। ये तो हर तरफ से ये बिजनेस माइंडेड है शुरू से ही। ये आप इसको प्रेसिडेंट ना माने, आप इसको बिजनेसमैन माने, और ये सिर्फ 4 साल के लिए डेपुटेशन पे है, समझ और लीजिए। ये है ही बिजनेसमैन, इनका तो बहुत पुराना जिसे बिजनेस है। हमारे कहते हैं अधिकारी डेपुटेशन भेजा था इस हाँ, राज्य उस हाँ। राज्य, ऐसी ये डेपुटेशन पे 4 साल के राष्ट्रपति जी। बने हैं।
इन 4 साल में वो अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर जाएँगे कि उन्हें आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनका पूरा परिवार बिजनेस में है, सारी चीजें जो है इनके बिजनेस से ही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे लोगों को दिख रही हैं और मुझे लगता है क्योंकि देखिए अमेरिका की जो पब्लिक है ना, वो मैं कह दूँ कि हमारे देश की पब्लिक की तरह नहीं है। जी, जी। वो बहुत जल्दी विरोध करने लगती है, ठीक है? और शायद उसको कहीं न कहीं महसूस होने लगा है कि इनके फैसले जो हैं, वो आम जन के खिलाफ हैं। कहीं न कहीं अमेरिका की नीतियों के खिलाफ हैं। हाँ, तो उन्हीं के खिलाफ तो हाँ, आजकल जब जिस देश के लॉस एंजेलिस जैसे शहर में आदमी सड़कों पर विरोध उतर हो रहा आए, है। तो बाकी देश जहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं सारे। हाँ, बाकी शहरों में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा बिल्कुल होगा, सही आपको बात है। पता ही है। भाई अमेरिका में लॉस एंजेलिस, न्यूयॉर्क ये मेन जगह हैं, हाँ, ठीक है? और जैसे अगर आपने यहाँ मुंबई, वहाँ का मुंबई, लॉस एंजेलिस जो है कोई छोटा-मोटा आप जगह तो है नहीं। भाई आप ये देखिए ना कि हमारे देश में जब सरकार का विरोध होता है, तो यूपी से होता है, बिहार से होता है। हुँ, मतलब ये वो राज्य हैं जो पहले कभी पिछड़े हुए कहलाते थे। इन राज्यों से विरोध हुआ क्योंकि इन राज्यों में पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो जी। इज़िली माइग्रेट को मैनिपुलेट कर सकते थे हम लोग, ठीक है? हाँ, गरीब जनता थी, थोड़ा बहुत हाँ, पैसा देके बहुत या इज़िली लालच मैं देके जो हाँ, है मैनिपुलेट कर कर लिया लेते हम जाता था। लोग। लेकिन कभी आपने आपने नहीं देखा होगा बैंगलोर की जनता आंदोलन कर रही हो या मुंबई की कर रही हो हाँ, कभी बड़े शहरों की या या जो है या बड़ी मध्य प्रदेश की तरफ से जयपुर से आंदोलन जी, हो रहा जी, हो, जी, राजस्थान, जयपुर में राजस्थान जयपुर ये से आंदोलन हो रहा हो। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जो बड़े-बड़े शहर हैं, इंदौर है, उदयपुर है, जी, मतलब जहाँ केरल है नहीं? एजुकेटेड लोग रहते हैं, वहाँ से आंदोलन नहीं होता क्योंकि वो कभी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते। उन्हें मतलब ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा जी, जी। है ना? वो अपनी नीति बनाते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका के मतलब न्यूयॉर्क में या लॉस एंजेलिस में विरोध हो रहा है, तो कहीं न कहीं उन मतलब घटना बहुत ज़्यादा हाँ, बड़ी बहुत है। ज़्यादा बड़ी हो रही है। मतलब आप समझिए ना कि नेशनल गार्ड लगाने पड़ गए उनको सोचिए, हाँ, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा 23 साल बाद ऐसी वो हुई है, वैसे हुँ, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसको एक विशेष पावर मिली हुई होती है कि वो नेशनल गार्ड उतार सकता है, हुँ, पर वो भी बहुत रेयर कंडीशन में। रेयर कंडीशन में। तो वो रेयर कंडीशन जैसी बात अब आ गई तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो है ना गलत फैसला है उनका। जब ये बदले गए थे तब भी आपने देखा कितना बवाल हुआ हुँ, था। जी। तब भी ये छोड़ना नहीं हार के बाद भी ये प्रेसिडेंट का घर छोड़ना नहीं चाह रहे थे। असल में बात ये है कि वहाँ पे जो कैलिफोर्निया में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दूसरी पार्टी की है। हुँ, इनकी दूसरी पार्टी है तो हुँ। कुछ जो है उसका भी आपस में तकरार है। हाँ, ये तो खैर होता ही है। वो बाइडेन की पार्टी की वहाँ पे हुँ, सरकार है। ये भी बहुत बड़ा इश्यू है। जैसे कहते हैं ना कि जब-जब सरकारें बदलती हैं तो हुँ, फाइलें चेंज होती हैं। हाँ। हर ऑफिसों, विभागों में, जी, जी, सचिवालयों में जी। वो जल्दी-जल्दी बहुत सारी फाइलों में आग लगाई जाती है, जी, बहुत जी। सारी फाड़ के फेंकी जाती हैं। हमारे भी होता है, अभी आपने हाँ, एक हर एक जगह ही। नीरव मोदी वाला किस्सा सुना होगा जब जी, जी, जी। जब सरकार बदली थी तो बताते हैं कि आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कि सरकार गिरने के बाद उसको परमिशन दी थी। बताओ। जो गोल्ड के बदले जो गोल्ड पॉलिसी चेंज की थी, हुँ, सरकार 10 या 12 तारीख को चेंज हुई थी मेरे ख्याल से और वो 16 तारीख को एक उन्होंने आदेश पारित करवाया था, सरकार हटने के बाद। मतलब ये जो गैप रहा 10 तारीख का और 20 तारीख का मतलब हुँ। जो अगली सरकार ने शपथ 20 के बाद ली थी ना और सरकार का जो रिजल्ट आया था वो 8-9 में आया था। तो ये जो होता है ये तो सरकार का कार्यकाल होता नहीं है उस टाइप का। ये तो एक कार्यकारी सरकार होती है केवल जब तक के लिए तो शपथ ना ले ले। हुँ। तो उस दौरान जो फैसले लिए गए थे वो कह रहे हैं इन्हीं नीतियों के खिलाफ फैसले लिए गए थे। है ना? और उस दौरान ही फाइलों के आदान-प्रदान बहुत तेज़ी से होते हैं। हर विभाग में होते हैं। मैं ये बात नहीं हाँ, कह हर रहा ही जगह कि होते हैं। कांग्रेस ने करवाए या बीजेपी ने करवाए। ये किसी की भी सरकार हो और सरकार आपने देखा है हमारे तो लखनऊ मतलब यूपी में लखनऊ में सचिवालयों में जब ट्रांसफर का वो सिस्टम चलता है, तो कई बार सचिवालयों में आग लग गई है। कई बार ऐसा हो गया ये मतलब कि संयोग है या प्रयोग है ये कह हाँ, नहीं सकते। ये संयोग के बाद का प्रयोग है। ये प्रयोग से संयोग क्या आता है बिल्कुल, हमारे कुछ यहाँ। कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। देखिए अभी आपने देखा होगा लास्ट मुझे याद है कि हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य विभाग में एक बाबू का बहुत बड़ा सिंडिकेट हुआ करता था। हुँ। मतलब बाबू जो जिस जिले में है वो कभी ट्रांसफर ही नहीं हो पाया उसका। लेकिन योगी जी के आने के बाद उन्होंने वो सिंडिकेट तोड़ दिया और आपने देखा होगा शायद 2 साल पहले ट्रांसफर हुए थे बाबू के मेरे ख्याल से। हाँ, 2 साल शायद तीसरा साल है। 30 साल है। हुँ, मतलब 2022 की बात होगी। हाँ, 22 की तो बात। 22 में जब वो ट्रांसफर की उन्होंने फाइल आगे बढ़ाई, तो उस समय आप ये देखिए कि बाबू ने उसका जमकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम कोई भी वहाँ जॉइन नहीं करेंगे नई जगह कहीं भी। लेकिन योगी जी का इतना कड़क फैसला था उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर जो भी जॉइन ना करे, हाँ, सस्पेंड कर दो उसका उसको। सस्पेंशन ऑर्डर जो है बना के तैयार उन्होंने रखो। पूरब वाले बाबू पश्चिम में, पश्चिम वाले बाबू हुँ। पूरब में। नहीं, योगी जी का ये बहुत बढ़िया फैसला हाँ, था। ये डिपार्टमेंटों के लिए भी बहुत अच्छी एक चीज़ रही है। ये जो बाबू हैं इन्होंने एक अपना ऐसा सिंडिकेट बना रखा होता है कि जो है इनके आगे किसी की चलती नहीं। जो उनका सुप्रीम अधिकारी है उस डिपार्टमेंट का, उस तक की नहीं सुनते उसकी तक हैं। की नहीं सुनते, बिल्कुल सही बात है। आप ही समझिए ना कि देखिए कितने बड़े-बड़े मैं सुनता हूँ हमारे कई लोग जानने वाले सचिवालय में हैं, वो बताते हैं कि
जो आपके यहाँ के डीएम हैं, आपके लिए आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हम्म। हैं, सचिवालय में जाके बेचारे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वही वो तो। अपने जिले के ही डीएम है, अपने जिले के ही आईएएस पीसीएस हैं। वहाँ सचिवालय में वहाँ उनकी कोई नहीं सुनता। ना वहाँ के बाबू की पावर बहुत वहाँ ज्यादा है। बाबू के तिवारी बैठने तक को नहीं पूछते पता किसी जी। से। क्योंकि सारा प्रोग्राम इनके हाथ में, सारे लेटर ट्रांसफर, ज्वाइनिंग, प्रमोशन सब इनके हाथ में है, यही फाइल बढ़ाते हैं सारी। तो इनके आगे तो सब हर कोई दबा हुआ है। ये पूरे एक ऐसा सिंडिकेट था जिसको योगी जी ने तोड़ दिया, कहीं ना कहीं बदलाव करा। हम्म। तो बहुत अच्छी, खैर योगी जी के फैसले काफी सकारात्मक हैं। और देखिए, आप इस 10 साल से पहले यूपी किस ग्रोथ के साथ बढ़ रहा था और आज की तारीख में देखेंगे तो किस ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। तो उनके पॉजिटिव जो उनके रिस्पॉन्स हैं उसके कारण ये बहुत बदलाव हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हुए हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट में भी आप देखिए, बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां उन्होंने लाए हैं जिससे डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे क्या होता है, मतलब जैसे हम कोई की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी की तारीफ कर रहे हैं। ये अभी जो आपकी बात से मुझे याद आई बात, हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर जो चिप होती है, हम्म। उसका एक बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है। हम्म। और लगेगा यूपी में, मुझे शहर तो याद नहीं आ रहा कहाँ पे लगेगा वो। कानपुर में लगेगा। कानपुर में लग रहा है। कानपुर में लग रहा है। हाँ। तो ये भी एक अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो है हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर जैसी चिप का हम्म। उत्पादन होगा। देखिए, ये मैं यही बताना चाह रहा था, मतलब देखिए हमारे यहाँ एक्चुअली क्या ये है, जो है उपलब्धि खाली हमारे यूपी के लिए नहीं, पूरे पूरे देश के हिंदुस्तान लिए के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चाइना जैसे देश से हम फिर बराबरी कर पाएंगे। बराबरी कर पाएंगे। देखिए, एक चीज दूसरे है ना, देशों पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है जिसके कारण बेरोजगारी हमें ज्यादा दिखती है। जी। ठीक है। देखो संजीव जी, बेरोजगारी का मैं बताऊं, हम जैसे फाइनेंस पर नॉलेज देते हैं, हम्म। लोगों को बताते हैं हम्म। फाइनेंस के बारे में। हमारे यहाँ के लोगों में एक दिक्कत देखने को मिलती है। हमारे यहाँ आदमी के मन में एक ही बात बैठी है कि मुझे नौकरी करनी है। नौकरी करनी। हमारे यहाँ सेल्फ बिजनेस का कोई जो है हम्म। हिसाब किताब नहीं मतलब है। नहीं है। अगर हम अपने कुछ रोजगार करें, कुछ जो है ऐसे काम करें, तो हमारे यहाँ भी बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। मतलब आपका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार एक बार को ये दूर नहीं कर सकती, लेकिन आम पब्लिक अपने धारणा रख हाँ, ले तो वही वो हम दूर हो सकती है। हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा हाँ, है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए। आदमी का मतलब बेरोजगारी दूर करने का यही, तो उसे अगर नौकरी मिल जाए तो उसे रोजगार मिल गया। बिल्कुल सही बात है। जबकि वो अपने काम को रोजगार नहीं मानता, चाहे वो उसमें नौकरी से ज्यादा कमा ले। देखिए, ये बात सच है बिल्कुल। अगर आप कारोबार एक बार कर लेंगे तो आपके साथ पुश्ते बैठ के खाएंगे। मतलब बैठ के खाना मतलब ये है कि आपको एक दिशा मिल जाएगी कि हमें इसको इम्प्रूव करना है, सॉरी, है ना। देखिए, आप देखते होंगे बहुत सारे कारोबार नमित जी ऐसे होंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आए हैं। भाई खुद का बिजनेस तो एक तरीके से ऐसे कि आपने कोई पौधा लगा दिया आज, अब वो पौधे को आप पानी दोगे, खाद उतना दोगे, ही तो फल वो देगा वो, बढ़ेगा ही। बढ़ेगा ही। नौकरी ये है कि आपने जो आपको मिल गई, तो अगर सही आपकी नौकरी है, सही वेतन है आपका, तो आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो उसमें। और नहीं तो फिर अपने बच्चों को आगे फिर क्या करोगे, उनको भी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मैं ये देखता हूँ बहुत सारे बिजनेस ऐसे चल रहे हैं अमित जी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आए हैं, ठीक है, और वही हाँ। कारोबार सेम चलते हुए आए हैं। बस उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपडेट कर दिया भाई थोड़ा ये सा। जितने बड़े बड़े लोग आज हम्म, बिलियनियर जो है, मिलियन बिलियन जो रखे पड़े हैं, क्या इन्होंने इसी उसमें शुरुआत की थी? बिल्कुल सही बात है। इन्होंने भी एक छोटे से, किसी ने छोटे से ठेले से शुरुआत करी थी, किसी ने एक छोटी सी नमकीन की फैक्ट्री लगाई थी, जो जो आज कंपनी कई अपने देश को छोड़ो, कई देशों में हम्म। बाहर को में काम कर रही है। सही बात है। क्या नाम है उसका, राजस्थान की जो कंपनी है, बीकानेर। बीकानेर वाला, हम्म। उसका बड़े बड़े देशों में, बहुत सारे देशों में जो बहुत है सारी कारोबार कंपनी है। हमारी ऐसी है, तो बहुत सारी कंपनी। हाँ, जो उसके ओनर हैं, उन्होंने एक हम्म। छोटे से लेवल से शुरुआत करी थी। हम्म। तो मेरा तो यही कहना है कि लोगों को जो है हम्म। नौकरी पे ध्यान ना देके, भाई नौकरी, अगर जो नौकरी के लायक है उसको नौकरी भी बिल्कुल करनी सही चाहिए। बात है। नहीं तो अपना काम भी बहुत सारे होते हाँ, हैं। ये भी नहीं कह रहे हम कि हर व्यक्ति बिल्कुल नौकरी ना करे, देखिए ऐसा भाई तो हर एक संभव नहीं है। आदमी के पास पैसे भी हाँ। नहीं होते हैं बिजनेस हाँ, करने के लिए। और लोगों को स्वरोजगार देखना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हैं। और देखिए, जो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि अब शायद मुझे लगता है मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आपस में पैचअप हुआ है इन दोनों का। हम्म। इन दोनों का नहीं, एक तरीके से तीनों का। भाई, जी जी। ट्रम्प, एलन मस्क, चाइना। चाइना का मेन था, क्योंकि हम्म। चाइना से हम पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। भाई, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अमेरिका से उसका विवाद बढ़ता है, तो वो आज वो उन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल को अमेरिका को देने से मना कर दिया। हो सकता है कल को वो और देशों को देने से मना कर देते, भारत बिल्कुल। जैसे देशों को, कि भाई कहीं ना कहीं हम उनसे इंस्पायर हैं या उनसे हम साथ रहते हैं उनके, तो हमें कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। देखो ऐसा मुझे लगता है। एलन मस्क का जो है
इन्फ्लुएंस अमेरिका में तो है ही है और देशों में भी है। और देशों में भी है। अपने देशों में भी जो देखा जाए तो इन्फ्लुएंस ही कहूंगा मैं इसे हम्म, कि उन्हें अपने यहाँ स्टारलिंक की परमिशन जो काफी दिन से ना मिल रही थी अब मिल मिल गई गई। है। बिल्कुल सही तो बात वो है। जियो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे देश ने जो है अपनी शर्तें रखी हैं, वो अगर उन शर्तों को मानते हैं तभी हम्म। उन्हें परमिशन मिली है। तो इससे भी एक हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, एक मैं अभी सुनने में आ रहा है जो अभी मतलब म्यूचुअल फंड्स में भी एक बहुत बड़ा नाम ब्लैक रॉक जिसको कहते ब्लैक हैं, रॉक, हाँ जी, जियो के साथ उन्होंने भी करार अंबानी करा के है। साथ मिलकर आप वो भी हाँ इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स में जी इन्वेस्ट जी करना चाह जी रहे हैं, है जी। ना? तो वो ये तो भी बहुत डील बड़ा। शायद पिछले साल हुई हाँ, थी, हाँ, वो जो अब वो है। फाइनल अब हुई है शायद। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ा आपको मार्केट के लिए पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि जियो देखिए। जियो फाइनेंस के साथ हाँ, मिलकर जो जियो फाइनेंस के डील। साथ उसकी वजह बताऊँ क्यों? क्योंकि जब हम पे इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो हमारी ग्रोथ होगी। नहीं, हमारे पास पैसा तो बहुत है, हुँ, रिटेलर के पास बहुत सारा पैसा है, हुँ, पर उसे अभी सही दिशा नहीं मिल रही दिशा देखने नहीं का, मिल पा और रही। उस दिशा को जो है अंबानी जी ने भांपा है। वहाँ पाए, बिल्कुल सही तभी बात तो है। जियो फाइनेंस हाँ, जैसी कंपनी खड़ी करी है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए इसको होगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा मार्केट पे। जी। और मार्केट इस बार शायद मुझे लगता है कुछ अच्छी बुलंदियों पे पहुँचेगा। ऐसा मुझे लगता है कि लोगों को जितना लॉस अब हुआ है, वो शायद धीरे-धीरे रिकवर होना पर शुरू जैसे हुआ है। संजीव जी आज मार्केट ने करेक्शन लिया है, हुँ, 25,000 के लेवल हुँ, से निफ्टी नीचे को आई है, हुँ। तो क्या कोई ऐसी बड़ी खबर थी जिस कारण नीचे को आई है? अब भी शायद मैं, क्योंकि अभी दोपहर तक मैं लगभग इसी पे लगा पड़ा था, तो मैं अभी देख नहीं पाया हूँ ऐसा क्या हुआ। लेकिन हाँ, मैंने भी सुना है कि मतलब मैंने मार्केट जब देखा था, काफ़ी मतलब रेड और बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल होती हाँ, नीचे की। निफ्टी ने 25,000 से रिवर्सल जो लिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट कल नीचे जाएगा? मुझे भी हो उम्मीद सकता है नीचे ऐसा, जाने की मुझे ऐसा लगी। लग रहा है, क्योंकि क्योंकि लगभग 25,000, 300 पॉइंट। हाँ, 25,000 का जो लेवल था, हुँ, वो एक रेजिस्टेंस के रूप में रेजिस्टेंस था। के रूप में था। तो अब देखना ये है कि आज मार्केट हुँ, उससे काफ़ी नीचे आके बंद हुआ है। हुँ, तो अब आने वाले टाइम में जैसे कल कल मार्केट खुलेगा, उसके बाद हुँ, 2 दिन छुट्टी है। हुँ। तो क्या सलाह देंगे आप दर्शकों को इस बारे में? देखिए, मैं तो मार्केट की हमेशा सलाह देता हूँ कि मार्केट जो है बहुत ही धैर्य के साथ काम करने की हुँ। मार्केट है ना? जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, मुझे लगता है शायद कल मार्केट रेड रहेगा, जी, ठीक है? और अब भी क्योंकि मार्केट का एटमॉस्फेयर भी ऐसा चल रहा है कि अगर मार्केट 3 दिन चलता है तो 2 दिन रेड, 1 दिन ग्रीन, जी। ठीक है? हालाँकि मार्केट अब बहुत रिकवर हो चुका है। इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, इक्विटी में बहुत देखिए, जो हमारे इंडेक्स थे, वो तो हमारे काफ़ी टाइम पहले रिकवर हो गए, है ना? जी। लेकिन इक्विटी रिकवर नहीं हो पा रही थी हमारे। इक्विटी में जो भी मतलब शेयर आते हैं, वो रिकवर, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ लगभग काफ़ी हद तक स्टॉक रिकवर हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी पोज़ीशन पे स्टॉक पहुँच चुके हैं। जी, जी। तो मार्केट मतलब सुधर रहा है। करेक्शन कर दिया उसने हमने जो करना हुँ। था। अब वो सुधर रहा है। तो इसका आने वाले समय में बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए, हमेशा मार्केट के लिए कहती हैं, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ अपने विवेक अनुसार इसमें इन्वेस्ट करें, जी, जी। तभी आप कुछ कर पाएँगे। और एक बहुत बुरी खबर इस समय हमारे देश के लिए आ रही है इस समय, जो हम लोग मतलब अभी-अभी मुझे लेटेस्ट पता चली है। बता दूँ कि कल लगभग 2 से 2 से 3 घंटे हो चुके हैं मेरे ख्याल से उससे, है नहीं? हाँ, वो अहमदाबाद में एक एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद क्रैश में हो गया है। जो प्लेन क्रैश हुँ, हुआ है उसके, अगर उसमें अभी ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं आई कि कितने लोगों के साथ जो हाँ, है ऐसी घटना हुई है, पर अगर किसी के साथ होती है, तो उनके साथ और उनके परिवार के साथ हमारी सांत्वना हाँ, है। बिल्कुल। बहुत ही। लगभग उसमें सुनने में आ रहा है कि उसमें 22 क्रू मेंबर थे। हाँ, हाँ, 22 क्रू मेंबर हैं और वो 242 उसमें लोग हैं जो बैठे हैं उसमें। ईश्वर से हम तो प्रार्थना करते हैं कि वो लोग सारे सुरक्षित हों, ठीक है? किसी को कोई हताहत ना हो इस टाइप से, किसी को जान का जोखिम ना हो, जी, जी। है ना? थोड़े बहुत तो इंजर्ड सभी हुए होंगे, लेकिन किसी की अभी तक ऐसी मौत की खबर नहीं आई है। और ईश्वर से हम तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई हादसा ना हो कि किसी को जान गँवानी पड़े, ठीक है? तो बाकी हम लोग प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए। और हम जो आज आपको वीडियो में समझाना चाहते हैं, आप मुझे लगता है ऐसा कि आप समझ गए होंगे। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो हमारी वीडियो में नए हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हम अगर अपना वो देखते हैं डाटा, तो हमारा चैनल जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा हुँ। है। आप लोगों का जो है आशीर्वाद है हमारे ऊपर। आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। बहुत प्यार दिया है, और हुँ, दूसरा थोड़ी-सी एक आपसे गुज़ारिश है कि आप वीडियो तो देख रहे हैं, हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर लें। हुँ। आप लोगों ने मतलब मैं समझता हूँ कि इतने कम समय में हम लोगों को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, शायद मुझे लगता है किसी चैनल को इतना प्यार दिया होगा। अपने लोगों को बहुत सालों लग जाते हैं इतना प्यार लेने में। जितनी जल्दी हमें हाँ, ग्रोथ देखने को और मिली हमें है। 6 महीने में ही आपने इतना प्यार दिया है कि हम आपके बहुत आभारी हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोगों ने हमारी बात समझी और हमें प्यार दिया। ऐसे ही आप प्यार हमारे चैनल को बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जो भी नए-नए लोग हैं वो शेयर भी करते रहें साथ में, जो औरों तक हमारी वीडियो पहुँच सके।
और हम आपको और अच्छी तरीके से नई-नई वीडियो बना सकें। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल आपसे जुड़ी हुई भाषा में आपको समझा सकें। पढ़े-लिखे लोगों को, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोगों को समझाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे जो छोटे-छोटे कस्बों से, छोटे-छोटे शहरों से लोग आते हैं, उनको समझाने की कोशिश हम करना चाहते हैं कि आप तक हमारी बात पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान।